आयुवान सिंह जी ने विचारधारा दी निराश समाज को उठने के लिए। निराशा में डूबा पड़ा था समाज, क्षत्रिय संघ की स्थापना हुई, लोग इससे जुड़े। कैसे जुड़े? भाव के कारण जुड़े, भाव के द्वारा दिल में पीड़ा उत्पन्न की गई समाज की यह स्थिति, और आप लोग सो रहे हो। नवयुवक जुड़े, जुड़ते गए, ये कारवां चलता रहा, लेकिन कोई विचारधारा नहीं थी। और बिना विचारधारा के हम उठ सकते हैं, जग नहीं सकते। उठने और जगने में अंतर है। कठोपनिषद में लिखा हुआ है कि उठने और जगने में अंतर कैसे है, एक उदाहरण द्वारा समझाया गया है। उसमें एक बच्चा सोता रहता है और सुबह उसकी मां कहते हैं बेटा जग, उठ, दूध पी ले। और वो उठता है, दूध पीता है, गिलास खाली कर देता है, मां उसको गिलास पकड़ा देती है और उस गिलास को लेकर के वो चली जाती है, वो फिर सो जाता है। थोड़ी देर मां आती है, कहते हैं अरे तू जगा नहीं, तो सोई रहा है। वो फिर उठता है, कहता मुझे दूध तो पिलाया नहीं। उसने बेटा दूध तो पी लिया, लेकिन उसको पता नहीं चला, उसने नींद में ही दूध पिया। अब वो जगाए जब उसको पता चला है, और वो अपने कार्य करता है। हम उठ तो गए, लेकिन जागने का कार्य तो साहित्य से होता है, भाव से उठने का कार्य होता है। किसी घटना को लेकर के समाज के अंदर उत्साह की लहर दौड़ती है, समाज को उठने का काम करते हैं, और जब उस घटना पुरानी पड़ती जाती है, उसका असर घटता है, तो फिर सो जाते हैं। तो परमानेंट रूप से, स्थायी रूप से जगाने का कार्य तो विचारधारा करती है। वह विचारधारा, समाज को जगाने की विचारधारा, समाज को प्रगति के पथ पर बढ़ने के लिए उत्साह संचार करने की विचारधारा आयुवान सिंह जी ने दी थी। आयुवान सिंह जी ने अपने साहित्य के माध्यम से दी, उन्होंने भाषणों के माध्यम से दी। जब वो स्थूल शरीर में थे तब वो स्वयं प्रेरणा के स्रोत थे। अपने भाषणों के माध्यम से, शिविरों के माध्यम से, अन्य कार्यों के माध्यम से समाज को विचारधारा दे रहे थे। और जब स्थूल शरीर में नहीं है तो उनका लिखा हुआ साहित्य हमको प्रेरणा दे रहा है। उनके जब साहित्य को पढ़ते हैं तो शरीर के अंदर एक सिहरन दौड़ जाती है, रोमांच पैदा होता है। भावपूर्ण, मार्मिक, इस प्रकार का साहित्य उन्होंने दिया है। ऐसा लगता है जैसे आयुवान सिंह जी सामने खड़े होकर के भाषण दे रहे हैं और मैं सुन रहा हूं। और उनको हमने इन आंखों से देखा नहीं है, लेकिन एक कल्पना दौड़ जाती है जैसे हम उनको देख रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने हमें विचारधारा एक साहित्य के माध्यम से दी है। अभी राजेश जी जैसे साहित्य के बारे में बता रहे थे, ममता कर्तव्य, कर्तव्य महान है या ममता महान है? बड़ी कहानियों के माध्यम से, रोचक कहानियों के माध्यम से, बहुत ही भावपूर्ण मार्मिक तरीके से समाज को उन्होंने समझाया है। अधिकांश कहानियां उनके जेल जीवन की लिखी गई हैं। उन कहानियों के अंदर गीता का पूरा ज्ञान है। श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं? अपने कर्तव्य को याद कर, अब ममता, आसक्ति और मोह को छोड़ करके अपने कर्तव्य को याद कर और अपने कर्तव्य का पालन कर, तभी तेरा मानव जीवन सफल होगा। आयुवान सिंह जी ने ममता कर्तव्य में यही तो कहा है। क्षत्रिय अपने कर्तव्य के लिए ममता को, आसक्ति को, मोह को दूर कर देता है, उसको सर्वोपरि रखता है। इन कहानियों के माध्यम से समाज को यह प्रेरणा दी है, गीता का ज्ञान दिया उन्होंने मेरी साधना के माध्यम से स्वयं सेवकों को, साधकों को, जो समाज के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने पहले गुणों का उपार्जन करना और पुनः समाज हित में कार्य करना, उनके लिए मार्ग प्रशस्त किया है। अर्थात तपस्या का मार्ग बताया है, साधना का मार्ग बताया है। अगर वो अपने जीवन में कोई धारण कर ले तो निश्चित रूप से एक समाज के लिए अति महत्वपूर्ण व्यक्ति बन सकता है। इसी प्रकार अगर हम राजपूत और भविष्य की बात करें, उस किताब के अंदर ऐसी कौन से जीवन का ऐसा अंश है, कौन सा जीवन का ऐसा पहलू है जिसको उन्होंने छुआ नहीं है। उन्होंने व्यष्टि, समष्टि, परमेष्टि,
प्रकृति को, सबको उसके अंदर दर्शाया है। निराशा के डूबे हुए समाज को, हमारे शासन चले के निराशा में डूबे हुए थे, उस डूबे हुए समाज को उन पुस्तकों ने उनको जगाने के काम करने के लिए उन्होंने ऐतिहासिक जो सामग्री है उनका हवाला देकर के समाज से कहा है कि प्रेरणा के इतने स्रोत भरे पड़े हैं, आप सोए पड़े हो, इतने स्रोत होते हुए उठ क्यों नहीं रहे? प्रश्न पूछा है समाज से। और उसके बाद ये नहीं है प्रश्न पूछ करके छोड़ दिया, उनके समाधान के अलावा किस प्रकार कौन सा साधन है उस कार्य में करने के लिए, वो सारी चीजें दी है उन्होंने लिखा है कि यह प्रकृति त्रिगुणात्मक है, सत्य, रज और तम से बनी हुई है, और इन तीन के वशीभूत होकर, इन तीन से प्रभावित होकर हम कार्य करते हैं। अगर हम इन तीनों के साथ में इनका नहीं जानेंगे तो हम सही रूप में सतोगुणी नहीं हो सकते। उन्होंने कहा व्यक्ति मुख्यतः रजोगुणी होता है, क्षत्रिय के अंदर यह ज्यादा होता है। क्षत्रिय चुपचाप नहीं बैठ सकता, या तो तमोगुण की ओर बढ़ेगा या सतोगुण की तरफ बढ़ेगा, वो यथा स्थिति में नहीं रह सकता। और किसी स्थिति को देख करके उस पर प्रतिक्रिया देना और उस प्रतिक्रिया का जवाब उसी रूप में देना तमोगुण है। लेकिन किसी प्रतिक्रिया का जवाब इस रूप में देना कि समाज के लिए आगे तक का रास्ता बन जाए, वो सत्वगुणी प्रभाव बताया उन्होंने। हमारे अंदर जो गुण हैं उनका उपार्जन करते हुए उस परिस्थिति का पहले आकलन करें, उस परिस्थिति को समझें, अपना आत्मनिरीक्षण करके और सत्वगुणी गुणों को धारण करते हुए हम आगे बढ़ें, तो समाज के अंदर जो सजातीय भाव पैदा होगा वो एक स्थायी होगा। तो उन्होंने कौन सी चीज को छोड़ा है? श्री कृष्ण ने जो ज्ञान गीता के अंदर जिनको दिया है उसके आधार पर ही इस समाज को आयुवान सिंह जी ने चेतना देने का कार्य किया है। इस प्रकार आयुवान सिंह जी इस समाज के लिए, इस देश के लिए उन्होंने प्रस्तावना में पहली लाइन लिखी है। पहली लाइन है, अब मैं राजपूत समाज को जागृत करने के लिए पुस्तक लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है राजपूतों के जागृत होने से पूरा राष्ट्र का निर्माण होगा, पूरे राष्ट्र का भला होगा, और वो समाज सोया हुआ रहे तो समाज की विडंबना ही कही जाएगी। उन्होंने ऐतिहासिक भूलों को लिख करके बताया है कि केवल इतिहास को गा करके काम नहीं चलेगा, इतिहास को पढ़ें, बड़ी बड़ी बातें कर लें, उनके अंदर जो भूल की है उनका हम पुनरावलोकन करें, अपना आत्मनिरीक्षण करें, और फिर इतिहास से करी हुई भूलों को हम नहीं करें, तभी हम नए इतिहास का निर्माण कर सकते हैं और समाज के हित में कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार आयुवान सिंह जी ने समाज के लिए जो विचारधारा दी है वो आज ही नहीं, 60 साल से तो समाज को दे रही है मार्गदर्शन, और भविष्य में भी देती रहेगी, क्योंकि उन्होंने शाश्वत सिद्धांतों को इनके अंदर समावेश किया है उनका। आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, धन्यवाद।